तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल या फिर एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं और या फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो 4th सेमेस्टर में और उनके पास में बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का कोर्स है, सीबीसीएस सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी का जो एग्ज़ाम है वो 14 मई को है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें से यकीनन आप सभी के एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। आज हम टोटल अगर हम बात करें तो 8 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन 8 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाले हैं। इससे पहले हमने जो आप सभी के स्टूडेंट्स 6th सेमेस्टर के थे उन सभी के लिए भी हमने कुछ क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे, जिसमें से लास्टली मैंने आप लोगों को जो फाइनली क्वेश्चन बताए थे या जिन जिन टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताए थे। आप लोगों ने वो प्रिपेयर किए और आप सभी का बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट भी आ रहा था। तो आप सभी की डिमांड पर 4th सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं 6th सेमेस्टर के बाद में आप सभी के लिए भी आज की नई वीडियो मैंने बनाई है। यहाँ पर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर है जो कि रेगुलर कॉलेज का है, लेकिन ये एसओएल और एनसी वेब के लिए भी रेलिवेंट है। यहाँ पर टॉप पे आप नंबर ऑफ पेजेस देखेंगे जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। यहाँ पर आपको 15 मिनट पहले जब ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो यहाँ पर इमीडिएटली आपको अपना रोल नंबर लिखना है। ये आप सभी के लिए सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर है, ये आप सभी को भरा जाएगा आप सभी के एग्जाम सेंटर पे जहाँ पर भी आपका सेंटर पड़ा है एडमिट कार्ड पे। और इसके बाद में यहाँ पर ये आपका यूनिक पेपर कोड है, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नेम हैगा लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ये आपका सब्जेक्ट हैगा। और इस सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो आपका ये 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए होता है। 3 घंटे का आप सभी का पेपर का टाइम ड्यूरेशन है और 100 मार्क्स का एसओएल के स्टूडेंट्स का पेपर आने वाला है और जो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं वो भी 100 मार्क्स ही कंसीडर करेंगे। इसके अलावा रेगुलर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो 75 कंसीडर कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर में अगर हम बात करें तो 4 क्वेश्चन करने होते हैं रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स को और टॉप पे इमीडिएटली आप सभी को अपना जो एग्जामिनेशन रोल नंबर है वो आपको मेंशन करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी के लिए सभी क्वेश्चन जो आए हैं वो इक्वली मार्क्स के हैं। अब यहाँ पर हम सभी आप सभी के लिए जो क्वेश्चंस हैं उसको स्टार्ट करते हैं। हिंदी में इंस्ट्रक्शंस है जैसा कि हमने आप सभी को बताया। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत में राज्य विधान पालिका का ध्यान रखना है आप सभी को। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, अब यहाँ पर एम ध्यान से देखेंगे, एल और ए, यहाँ पर एमएलए जिसे हम विधायक बोलते हैं, एमएलए स्टेट की जो विधायिका होती है उसकी आपको शक्ति और इसके कार्यों का वर्णन करना है। तो जिस तरीके से संसद की स्थिति होती है ठीक उसी तरीके से राज्य की जो राज्य स्तर पे अगर हम बात करें विधानसभा की भी स्थिति होती है। जैसे देश के लिए संसद कोई कानून बना सकता है वैसे ही राज्य स्तर का कोई भी कानून जो है विधानसभा किसी भी राज्य की बना सकती है, वो राज्य स्तर पर लागू होगा। इसके अलावा राज्य सूची में आने वाले कानून जो है उस पर विषय पर ये कानून बनाते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आप सभी को इसके फंक्शंस और इसके पावर्स को एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना बतानी है। तो आप सभी को पता है पंचायती राज व्यवस्था की। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसमें भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना को आपको एक्सप्लेन करना है। तो पंचायती राज अगर हम बात करें इसकी संरचना के बारे में तो 3 संरचनाएं। सबसे पहले जिला पंचायत, आपको टॉप पे याद रखना है जिला पंचायत के नीचे सेकंड नंबर पे आया था आपका ब्लॉक पंचायत जिसे ताल्लुकात भी बोलते हैं और थर्ड नंबर पे आया था आपका गांव पंचायत या ग्राम पंचायत जिसे हम कुछ भी कह सकते हैं इन दोनों में से, ग्राम पंचायत। तो तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है अच्छी तरीके से। ये वाला क्वेश्चन में आपको ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया क्या है। तो आपको कानून निर्माण प्रक्रिया बतानी है, आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखा है। कानून निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया है, कुछ 6 प्रक्रिया है वैसे तो। इसमें सबसे पहले जनता की इच्छा, फिर संसद की समिति द्वारा चयन। संसद की समिति किसी जनता की इच्छा को चयन करती कि भैया फलाना विषय पर हमें कोई कानून चाहिए और इसके बाद में संसद की समितियां उन विषयों का चयन करती है। संसद की वो समितियां जो है वो अपने जो भी मंत्रीगण होते हैं या जो भी मंत्रालय होता है उनको सिफारिश करती है कि हमें इस विषय पर कानून बनाना है। वो फिर संसद के जो भी मंत्रालय होते हैं वो फिर उसको संसद में पेश करते हैं, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में पेश होगा। दोनों सभा से पास होने के बाद में फिर ये
क्या होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति अगर उस पर फाइनली सिग्नेचर कर देता है तो वो कानून बन जाता है। लेकिन इसके अंदर कानून बनने के बाद में भी आजकल एक समय हमें ध्यान रखना है न्यायिक समीक्षा का। न्यायिक समीक्षा जुडिशरी जो है हमारी, वो चेक करती है कि जो कानून बना हुआ है वो संविधान की धाराओं के अनुरूप है या नहीं। अगर संविधान की धाराओं के अनुरूप नहीं है तो ऐसे कानून को निरस्त कर दिया जाता है। बाकी ये कुल प्रोसीजर है, इन सभी प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है अगर कोई भी कानून बनाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बताना है भारत में संसद की विभिन्न समितियों का वर्णन करना है। संसद की विभिन्न समितियां, जैसे कि मैंने भी संसद की समितियों के बारे में बताया, तो इसमें संसद की अलग अलग समितियां अलग अलग कार्यों को देखती है, तो उन सभी की भूमिका बतानी है, क्या कार्य करती है वो, और उन कार्यों की थोड़ी बहुत कमियों भी आपको उजागर करनी है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, भारतीय संसद में स्थायी समितियों की क्या भूमिका है, जो स्थायी समितियां कौन कौन सी है आपको ये बताना है और इसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो संसद की समितियों से भी क्वेश्चन बनता है, संसद के कार्यों से भी बनता है, तो संसद आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो संसद को आप जरूर करके जाना पूरी तरीके से। अगर आपने संसद कर लिया तो आप लोगों के लिए 3 से 4 क्वेश्चन तो आप सब इसी तरीके से नॉर्मली आप अटेंड कर लोगे, नॉर्मली आप सभी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बजट क्या है, यहाँ पर ये थोड़ा सा स्मॉल में है, बजट क्या है, भारत में बजट निर्माण का क्या प्रक्रिया है। तो आपको पता है बजट एक ऐसी चीज़ है जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, धन विधेयक में आता है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा में ही पेश होता है, लोकसभा इससे जुड़े हुए कानून बनाती है, और साथ साथ जो वित्त मंत्री होता है इस बजट को वो पेश करता है। आप सभी को ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा बार जो धन विधेयक है वो किसने पेश किया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है मोरारजी देसाई जी ने पेश किया है। तो नाउ यहाँ पर आज होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कानून निर्माण प्रक्रिया में मीडिया की क्या भूमिका है। आप सभी को पता है मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे ही कोई भी कानून संसद में आता है तो उस कानून जो है वो पहले मीडिया तक जैसी उसकी खबर पहुंचती है तो वो मीडिया के थ्रू उसको समझाया जाता है, क्योंकि संसद टीवी या फिर ये सारी चीज़ें जो बहस है, आर्ग्यूमेंट है, ये हर कोई नहीं देखता, लेकिन मीडिया आज के समय में हर एक कानून को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है, जनता के सामने रखती है, उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है वो सारी की सारी चीज़ें जनता को वो एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए शॉर्ट नोट, ये भी आप सभी को जरूर देखना है। शॉर्ट नोट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों की स्पीड अच्छी है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप शॉर्ट नोट ही अटेंड करना, क्योंकि इससे आप सभी को एग्जाम में कंपैरेटिव ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर 4 आप लोगों के ऑप्शन आते हैं शॉर्ट नोट के अंदर, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, जैसे A, B और यहाँ पर और भी 2 ऑप्शन है, देख सकते हो आप, ये C, D। इसमें से कोई भी 4, इन 4 में से कोई भी आपको 2 करने होते हैं, कोई भी आप 2 कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। तो इसमें शॉर्ट नोट में आपसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूछा गया है, तो यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना पूछ के आपसे नगर निगम भी लिखा जा सकता है हिंदी में, तो आप लोग ये ध्यान रखना है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में आपको बताना है। अगला आपको बताना है रेलवे बजट के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन आप सभी का रेलवे बजट से, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो संसद के अंदर से ही आ रही है, बजट भी संसद के अंदर से आ रहा है। और नियम निर्माण यानी कानून निर्माण, फंक्शन ऑफ रूल, फ्रेमिंग ऑफ रूल, कैसे नियम बनाए जाते हैं, कानून कैसे बनाए जाते हैं, वही चीज़ें शॉर्ट नोट में भी पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप सभी से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में सिमिलरली पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर कंक्लूजन आप सभी के लिए इस क्वेश्चन पेपर का ये है कि भाई संसद आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद का आपको बायां दायां हर एक पक्ष पता होना चाहिए, संसद क्या है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, इसके क्या फंक्शन है, इसकी क्या समितियाँ कार्य करती है, और बजट, ये 4 पोर्शन आपको संसद के बहुत अच्छी तरीके से देखने हैं। इसके अलावा जो ये आप देख रहे हो ये नगर निगम आया है और पंचायती राज आया है, तो आप 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी एक बार अच्छी तरीके से देख लेंगे, उस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस नंबर्स के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो रहा है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी है जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए लिंक डाल दिया है, जैसे मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और फॉर फर्दर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू या अपने ग्रुप्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। आज की जो वीडियो थी आप सभी के लिए यही थी। मुझे ऐसा लगता है आज की इस नई वीडियो से आप सभी को वैल्यू मिलेगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए अब हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।